हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और ये सारे प्रश्नोत्तर लिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो जैसा कि ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आने वाले जितने भी एग्जाम्स में हैं वहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना भी ना भूलें। और साथ ही अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, अमरकांत का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, अमरकांत इनका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्लास 11th का बुक जो पाठ है दोपहर का भोजन, तो इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो नीरज सक्सेना, श्रीराम वर्मा, कलाधर या वैद्यनाथ द्विवेदी। तो इनका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, श्रीराम वर्मा। अमरकांत का मूल नाम क्या था वास्तविक? श्रीराम वर्मा। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। नीरज सक्सेना, ये किसका नाम था? ये कमलेश्वर जी का नाम था वास्तविक। कलाधर, तो जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से भी कविताएं लिखते थे। और वैद्यनाथ द्विवेदी, ये किसका नाम था? ये था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन जी का नाम था। तो द्विवेदी जी और जो वैद्यनाथ मिश्र हैं वो अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, वसुधा नामक पत्रिका किसने निकाली? चार ऑप्शन है आपके सामने। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई और वियोगी हरि। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आप लोग जानते होंगे, ये व्यंग्यकार थे, यानी कि व्यंग्य मजाक, यानी कि जो एक मजाकिया लहजा होता है इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। और इसके अलावा इनका एक कहानी संग्रह है फेमस, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनका कहानी संग्रह है। और इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इनका समग्र साहित्य है वो परसाई रचनावली वो 6 खंडों में प्रकाशित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूरा उनका साहित्य जो संग्रह है वो पूछा जाता है। जैसे प्रेमचंद की सारी कहानियाँ आपको पता होंगी, लगभग 300 के आसपास, वो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो वैसे ही कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह का जो सवाल हैं। तो इसके अलावा अगर इनकी कुछ और रचनाएं बात करें, जैसे तट की खोज है इनका उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी और भूत के पांव पीछे, तो ये भी किसकी रचनाएं हैं? हरिशंकर परसाई जी की। अगला प्रश्न संख्या 3, सतह से उठता आदमी किसका कहानी संग्रह है? तो अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो मुक्तिबोध जी थे, ये मार्क्सवादी विचारधारा से इनकी छाप दिखाई देती है इनकी रचनाओं में। इसके अलावा इनका जो काव्य संग्रह है चाँद का मुँह टेढ़ा है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और साथ ही इनका जो सतह से उठता आदमी है वो कहानी संग्रह 1971 में प्रकाशित हुआ था। और मुक्तिबोध रचनावली जो है वो नेमीचंद्र जैन ने संपादित की है 6 खंडों में। क्या नाम उसका? मुक्तिबोध रचनावली। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4, देवदत्त द्विवेदी किस रीतिकालीन कवि का वास्तविक नाम था? बिहारी, देव, घनानंद या मतीराम। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। जो देव कवि थे उनका असली नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जो देव थे इनके कई बार जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म स्थान था इटावा। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है इनका जन्म स्थान से।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पत्रहीन नग्न गाछ किसका कविता संग्रह है? तो ये जो कविता संग्रह है ये मैथिली कविता संग्रह है। और ये किसका कविता संग्रह है? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है आपका नागार्जुन जी का। तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था जो नागार्जुन जी थे इनका जो असली नाम था, मूल नाम वो था वैद्यनाथ मिश्र। और जो नागार्जुन थे बाद में इन्होंने सन 1936 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, यह आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा जो ये कविता संग्रह पूछा गया है पत्रहीन नग्न गाछ, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। प्रश्न संख्या 6, किस कवि को जयपुर नरेश ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी? जयशंकर प्रसाद, देव, बिहारी या पद्माकर। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पद्माकर। तो फ्रेंड्स जो पद्माकर थे ये ब्रजभाषा के कवि थे। और जयपुर नरेश जो सवाई प्रताप सिंह जी थे उन्होंने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की और साथ ही कुछ जागीर भी इन्हें दी गई। इसके अलावा इनकी जो अंतिम काव्य रचना है वो है गंगा लहरी जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा कई और रचनाएं हैं जैसे हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद्विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि इनके क्या हैं अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सन 1938 में रूबाब नामक पत्रिका किसने निकाली? अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत जी जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जिनका जन्म आपका कौसानी में हुआ था। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था सन 1968 में इनकी कृति चिदम्बरा के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत जी का जो बचपन का नाम था वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे यहाँ पर बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, 1974 में मिट्टी की बारात के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? शिव प्रसाद सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन इन्हें सन 1974 में मिट्टी की बारात इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अज्ञेय के उपन्यास कौन से हैं? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सारे ऑप्शन पहले अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास हैं, सभी किसके हैं? अज्ञेय जी के। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम देखते हैं कि ये सही है तो हम उस पर ही टिक कर देते हैं, लेकिन बाकी भी यहाँ पर देखिए सही हैं। तो इसीलिए प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कार्नेलिया का गीत जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक में है प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो आपको पता ही है कि प्रसाद जी ने कई नाटक रचे थे। तो कौन से नाटक से लिया गया है? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, सी है आपका ध्रुव स्वामिनी और डी है आपका अजात शत्रु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ये लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, जो कि काफ़ी फेमस है। और इसका जो गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये थे एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये काफ़ी
आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही और भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।